जय हिंद स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट और उसका वर्गीकरण पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में अपन ने 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे। पहला कौन सा था? मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अपन आज एक एक का वर्णन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं बेटा, समझिए। मोनोसेकेराइड्स में एक सरलतम शर्करा होती है। ये क्या होती है? सबसे सरलतम शर्करा होती है। सरलतम शर्करा होती है। इसका जल अपघटन संभव नहीं है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि मोनोसेकेराइड वह शर्करा होती है जिसे जल अपघटित करके और सरल शर्करा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? वह शर्करा होती है जिसे जल अपघटित करके और सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आगे देखो, मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र CH2O का होल एन। CH2O का होल एन। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा? CH2O का होल एन। CH2O का होल एन। इसके अंत में बेटा ओज अनुलग्न लगता है। ओज अनुलग्न लगता है। अंत में क्या लगता है बेटा? ओज अनुलग्न लगता है। जैसे अपने पास 3 हो तो ट्राइओज, 4 हो तो टेट्रोज, 5 हो तो पेंटोज शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मोनोसेकेराइड वे सरलतम शर्कराएं जिन्हें जल अपघटन के द्वारा और सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मोनोसेकेराइड वे शर्कराएं हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा और सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आगे दे रखा है मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र CH2O का होल एन होता है। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र CH2O का होल एन होता है। इनके नाम के अंत में ओज अनुलग्न लगता है। इनके नाम के अंत में कौन सा अनुलग्न लगता है? ओज अनुलग्न लगता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार इनका नाम ट्राइओज। कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार इनका नाम क्या होता है? ट्राइओज। अगर 3 हो तो 3 कार्बन हो तो 4 कार्बन हो तो टेट्रोस। अगर कार्बनों की संख्या कितनी हो बेटा? 4, तो क्या हो जाएगा बेटा? टेट्रोस। तो देखो ओज अनुलग्न लगता है। और यदि 3 कार्बन है तो ट्राइओज, 4 कार्बन है तो टेट्रोस, 5 कार्बन है तो पेंटोस। क्या हो जाएगा बेटा? पेंटोस। ठीक है। और यदि कार्बनों की संख्या 6 है, 6 कार्बन है तो हेक्सोस। कार्बनों की संख्या यदि 6 है तो क्या हो जाएगा बेटा? हेक्सोस। आगे देखिए बेटा, इसके सरलतम मोनोसेकेराइड क्या है बेटा? गिल्सरेल्डिहाइड। सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड। सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड क्या है बेटा? गिल्सरेल्डिहाइड। गिल्सरेल्डिहाइड। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके जो दे रखा है वो दे रखा है डाईहाइड्रोक्सी। जो है वो है अणु, वो एसीटोन है। डाईहाइड्रोक्सी अणु क्या है बेटा? एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी अणु क्या है? एसीटोन। उसके बाद में दे रखा है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3। और एसीटोन में कार्बन की संख्या 3 होती है। एसीटोन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आगे देखो बेटा, इरीथ्रोस और इरीथ्रूलोस। इरीथ्रोस और इरीथ्रूलोस
इरीथ्रूलोस 4 कार्बन वाली श्रृंखला है। कौन सी है बेटा? 4 कार्बन। इसमें क्या होते हैं? 4 कार्बन परमाणु होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो राइबोज और डीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल के घटक हैं। राइबोज व डीऑक्सीराइबोज ये न्यूक्लिक अम्ल के घटक है, न्यूक्लिक अम्ल के घटक है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो जिनमें अच्छा इनमें होता है जो कार्बन परमाणु कितने होते हैं बेटा? 5 कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बन परमाणु कितने होते हैं बेटा? 5। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है आपको कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज है। सर्वाधिक कार्बन युक्त शर्करा 6 कार्बन वाली कौन सी है बेटा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज है। क्या है बेटा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज है। देखिए बेटा, जिनका सामान्य सूत्र होता है C6H12O6, जिनका सामान्य सूत्र C6H12O6, सामान्य सूत्र, जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है। आगे देखिए, ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में एल्डिहाइड समूह जबकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तो एल्डिहाइड समूह और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, कीटोनिक समूह होता है। कौन सा समूह होता है? कीटोनिक समूह होता है। देखिए, मैं दोबारा इसकी भी चर्चा कर रहा हूँ। अपन बात कर रहे हैं बेटा मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड एक सरलतम शर्करा है जिसका जल अपघटन संभव नहीं है, अर्थात मोनोसेक्राइड सरल शर्करा है जो जल अपघटित होकर और अधिक सरल शर्कराओं में परिवर्तित नहीं होती, अर्थात जिनका जल अपघटन संभव नहीं है। इसका सामान्य सूत्र होता है CH2O का होल n, CH2O का होल n। सामान्य सूत्र क्या हो गया बेटा? CH2O का होल n। इसमें कौन सा अनुलग्न लगता है? ओज अनुलग्न लगता है। कौन सा अनुलग्न लगता है? ओज अनुलग्न लगता है। समझो बेटा, यदि 3 कार्बन वाला कोई भी शर्करा है तो उसमें तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइओज। 4 कार्बन वाली शर्करा का नाम हो जाएगा टेट्रोज। क्या हो जाएगा बेटा? टेट्रोज। 5 कार्बन वाले का पेंटोज और 6 कार्बन वाले को अपन क्या कहेंगे? हेक्सोज। क्या कहेंगे बेटा? हेक्सोज। सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड कौन सी है बेटा? ग्लिसरॉल्डिहाइड। सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड क्या है बेटा? ग्लिसरॉल्डिहाइड। डाईहाइड्रोक्सी अणु कौन सा होता है? एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी अणु कौन सा होता है? एसीटोन, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या होती है 3। एसीटोन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3। फॉर्मूला हो जाएगा बेटा इसका CH3 COO CH3 उसके बाद में बात करूँ इरिथ्रोस और इरीथ्रूलोस। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो न्यूक्लिक अम्ल के घटक होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो किसके घटक है बेटा? न्यूक्लिक अम्ल के घटक है। उनमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 5। इनमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 5। सर्वाधिक कार्बन युक्त शर्करा जिसमें कार्बनों की संख्या कितनी होती है? 6। सर्वाधिक कार्बन युक्त शर्करा जिसमें कार्बनों की संख्या कितनी होती है? 6। कौन कौन सी है बेटा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज जिनका सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा? C6H12O6। बेटा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तो कौन सा समूह होता है? एल्डिहाइड। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में समूह कौन सा होता है? एल्डिहाइड। जबकि फ्रक्टोज में कौन सा समूह होता है? कीटोनिक समूह। फ्रक्टोज में क्या कौन सा समूह होता है? कीटोनिक समूह है।